जय श्री राम। श्री हनुमान जी के भक्तगण, राम के प्यारे जितने भी भक्तगण हैं, श्री राम सेवा आश्रम की ओर से सभी को आभार। और ये रामायण शांति पाठ इस श्रावण मास में जो प्रारंभ हुई है, पिछले पाठ में हमने कथा सुनी थी और कही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बानर का ही सहयोग लेकर के, सहारा लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए क्यों गए। उसकी विवरणी जानने के बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह से इस संसार में, तीनों त्रिलोक में राक्षस, दैत्य, असुरों का साम्राज्य बढ़ गया था। सारी सृष्टि त्राही त्राही हो गए थे। धरती, अग्नि, पशु पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु सभी घोर पापों से विलुप्त हो गए थे और सभी एक भगवान की राह देख रहे थे कि कब मेरे प्रभु श्री राम जन्म लेंगे और इस पृथ्वी का, इस संसार का पापों को नष्ट करके धर्म की स्थापना करेंगे, सत्य की स्थापना करेंगे। तो वो शुभ घड़ी इस कथा में, इस कथा प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे। दोहा में लिखा गया है, कौसल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या जी सभी रानियों में से एक पवित्र आचरण वाली, विनीत और पति के अनुकूल थी। श्री हरि के चरण कमलों में उनका बहुत ही प्रेम था। सभी रानियां प्रेम भक्ति में, प्रभु के भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन हर नारी का एक सपना होता है, उसकी एक आशा होती है, एक तमन्ना होती है कि जब तक कोई भी स्त्री को, कोई भी नारी को जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक पुत्रियों की प्राप्ति नहीं होती हैं, वह संसार में पूर्ण रूप से स्त्री नहीं कहा जाता है। तो उन्हें बड़ा ही दुख और मन ही मन में संकोच हो रहा था। एक बार भूपति मन माही, भेगलानि मोरे सुत नाही, गुर गृह गाऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में हुआ, सभी रानियों के मन में हुआ कि हमारे पुत्र नहीं हैं। हमारे इस राजकाज के लिए, हमारे इस संसार के लिए, हमारे इस सेना के लिए, हमारे इस प्रजाजन की कल्याण के लिए आगे कौन इसका वारिस होगा, कौन इस संसार को चलाएगा, क्यों, कौन इस राज गद्दी को संभालेगा। यह जानकर राजा दशरथ श्री अपने जो इष्ट गुरु थे, कुल गुरु पुरोहित थे, उनके पास गए। निज दुख सब गुरु सुनाऊं, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाऊं, धरहूं धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। तब गुरु वशिष्ठ जी ने
राजा और रानियों को आशीर्वाद दिया कि हे राजन, धैर्य रखो, मन में धीर रखो, चित्त को मन अस्थिर करो, तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। और यह जानकर जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्ति का माहौल करेगा और इस धरती से पाप को मिटाने का काम करेगा। दोहा में वर्णन है, श्रृंगी सिरहि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। श्रृंगी ऋषि ने, वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ को बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र की प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ का अनुष्ठान कराया। और जब यज्ञ की अनुष्ठान की तैयारी हुई, ऋषि मुनियों ब्राह्मणों सभी को निमंत्रण दे करके उस यज्ञ में बुला करके पुत्र प्राप्ति यज्ञ राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों के साथ किए। और जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ को संपन्न किया तो यज्ञ संपन्न होने के बाद दोहा में वर्णन है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा, यह हवि बाटी देव नृपुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और हाथ में खीर का कटोरा लेकर के राजा के समक्ष बोले, हे राजन, तुमने जिस मन क्रम से, वचन से और आपकी जो हृदय में कामनाओं लेकर के यज्ञ कराए, वह यज्ञ सफल हुआ। मैं तुम्हें वरदान के रूप में यह खीर तुम्हें प्रदान करता हूं, तुम जाओ और अभी इस खीर को अपने रानी को दे दो और जो भाग हो सके रानियों में बांट दो। यह जानकर राजा दशरथ बहुत ही गदगद हो गए, बहुत ही खुश हो गए। तब यहां दोहा में वर्णन है, तब अदृश्य भवे पावक, सकल सभा ही समुझाय, परमानंद गमन नृप हरस, न हृदय समाय, सियावर रामचंद्र की जय। तब वह खीर लेकर राजा दशरथ अपने घर को गए और राजा परमानंद से, हृदय से गदगद होकर अपने राजमहल में जाकर रानियों को उस खीर को बांट दिया। तब ही राया प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तह चली आई, अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। वह प्रसाद को तीनों रानियों में उन्होंने भाग भाग कर करके और वितरण किए। वह प्रसाद खाकर जैसे ही जैसे समय बीतते गया, जैसे ही जैसे समय गुजरते गया, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, वह खीर के शक्ति से, यज्ञ की शक्ति से वह जोग आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। वह योग, वह तिथि, वह लग्न, वह मुहूर्त आ गया, शुभ की घड़ी आ गई। जोग लग्न बर ग्रह नक्षत्र सभी तिथि अनुकूल हो गए।
जड़ और चेतन सब हर्ष से इस संसार में, उस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु थे सभी हर्षित हो गए, गदगद हो गए, पुलकित हो गए, क्योंकि हमारे श्री राम आने वाले हैं, हमारे श्री राम का आगमन होने वाला है, हमारे श्री राम का जन्म होने वाला है, हमारे प्रभु भगवान श्री हरि इस जगत का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गई और भगवान का जन्म का समय का सभी इंतजार करने लगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और सभी श्रोतागण जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, इस शांति पाठ को सुन रहे हैं, वो कृपया करके अपने सभी घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और अगले अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।